दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतापुर में, और सीतापुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब, जो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं सीतापुर के, जिला सीतापुर, यूपी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हजरत, सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि जो मुसलमानों में तालीम के मामले में देखा जा रहा है, उसका मैदान में बहुत पिछड़ापन है, तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से कबल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सीतापुर की सरजमीन पर आपका इस्तकबाल करना चाहता हूं, जो माजी में जहां बड़े बड़े उलमा, मुजाहिदीन आज़ादी, शायर, अदीब और ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में नुमाया कारनामा अंजाम देने वाले लोग पैदा होते रहे हैं। और आज भी सीतापुर पूरी एशिया में दरी की तिजारत की वजह से और यहाँ के आई हॉस्पिटल की वजह से जाना और पहचाना जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुसलमानों की पसमानदगी की वजह क्या। हम सभी लोग जानते हैं कि ज़िंदगी की दो बुनियादी ज़रूरतें हैं, एक तालीम, दूसरी सेहत। हम इन दोनों मैदानों में पीछे हैं। इसके पसमानदा होने की ख़ास वजह यह है कि हम इस मुल्क में हुक्मरान रहे, लेकिन अंग्रेज़ों का कब्जा होने के बाद मुसलमानों में पसमानदगी बढ़ी, फिर मुल्क तकसीम हुआ। जो हमारी क्रीम थी, जो ज़हीन लोग थे, जो बड़े बड़े ताजिर लोग थे, जो बड़े इल्मदार लोग थे, वो हम मुसलमानों को इस हिस्से में तनहा छोड़ के पाकिस्तान चले गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में पसमानदगी आई, रोज़गार की पसमानदगी आई, तालीम की पसमानदगी आई। हमारी बदकिस्मती ये है कि इधर हमारी तरफ हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं किया, जबकि हुकूमत ने खुद कमीशन मुकर्रर किए, सचर कमेटी बनाई, रंगनाथ मिश्रा का कमीशन बनाया। इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट ये है कि इस वक्त मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में दलितों से ज़्यादा पसमानदा है। इस पसमानदगी की जिम्मेदारी हुकूमत पर भी है और हमारी बेहिसी भी इसमें शामिल है कि हमने अपना सब कुछ लुटते हुए देखा और हमने ये कोशिश नहीं की कि हमारा सरमाया किस तरह से बचाया जाए। जैसे सबसे पहले किसी कौम को जब उसको ज़बान की तरफ ले जाया जाता तो उसकी ज़बान छीनी जाती, हमारी मादी ज़बान छीनी गई और हमने खामोशी से इस ज़बान को उन लोगों के सुपुर्द कर दिया और नतीजा ये निकला कि हमारी मादी ज़बान हमारे घरों से निकली, हमारी तहजीब ख़त्म हुई, बड़ों का एहतराम ख़त्म हुआ, छोटों से प्यार और मोहब्बत का जज्बा ख़त्म हुआ और आगे बढ़ने का जो हौसला हमको मिलना चाहिए था वो हमारा कम हुआ, और जिसकी वजह से हमारी कौम जो है वो रोज़ बरोज़ पसमानदगी की तरफ बढ़ रही है। आप माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ आपको। आप अध्यक्ष हैं जमीयत उलमा के जिला सीतापुर के, तो देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि जमीयत ने भी अभी कुछ ऐसा नहीं किया जो मतलब कौम के लिए ऐसा हो, जो तालीम के मैदान की बात करें? मैं आगे लेके गए हूँ। देखिए, 15 अगस्त 1947 से कबल मुसलमानों की 4 बड़ी तंजीमें थी जो मुख्तलिफ शोबों में काम करती थी। उसमें जमीयत उलमा हिंद है जिसका क़याम 1919 में हुआ था, उधर मजलिस अहरार है जिसका क़याम 1929 में हुआ, फिर जमीयतुल अंसार है जिसका 1926 में क़याम हुआ, और एक अंजुमन तरक्की उर्दू जो उर्दू के सिलसिले में काम करती थी। मुल्क आज़ाद होने के बाद इन चारों तंजीमों ने अमली सियासत से किनारा कशी अख्तियार की, जिसके नतीजे में पसमानदगी बढ़ी। मुझे ये तस्लीम करने में कोई उज़्र नहीं है कि जमीयतुल उलमा ने बहुत काम किया और आज जो मुसलमान इस मुल्क के अंदर सुरखरू हैं वो जमीयतुल उलमा की वजह से हैं। फिर भी आवाम की इतनी बढ़ी हुई तादाद में बेहिसी पैदा हुई, जो कम हिम्मती आई, उस बेदारी के लिए जमीयतुल उलमा को जैसा काम करना चाहिए था वैसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तो ये है कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन वो सिर्फ ओहदों के बंटवारे में बटी हुई हैं, बाकी उनकी कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। माफ कीजिएगा कि ओहदों में नहीं बची हैं। असल में जो कौम पसमानदा हो जाती है, जो शख्स परेशान होता है, वो इंतशार का शिकार होता है। ये एक नफ्सियाती हमला है।
यही मुसलमानों के साथ है कि जब हम परेशान हुए माली एतबार से तो हम में इंतशार बढ़ा। अगर हमारे अंदर तालीम बढ़ जाए, और तालीम से मुराद ये है कि हुरूफ शनासी नहीं, जैसे अगर आप पूछें तो लोग बता देंगे कि इधर 10 साल के अंदर जो हमारा तालीमी मेयार है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन मैं बहुत सादगोई के साथ और बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि डिग्रियां बढ़ी, लेकिन जो तालीम की गहराई और गिराई थी उसमें कमी आई। कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसमें हमने कोई बहुत नुमाया काम अंजाम दिया हो। एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दरमियान में उलमाए कराम मौजूद है। सभी लोग जानते हैं कि मुल्क की आज़ादी में और मुल्क को संवारने में बहुत बड़ा हाथ रहा है हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का। जितने भी मदारिस पाइएगा ये सब उन्हीं के मरहूल मिन्नत है। तो उनके इल्म का ये आलम था कि अल्लामा फजल खैराबादी, जिनको हिंदुस्तान का सुकरात सानी कहा जाता है, उन्होंने एक बार ये कहा कि हजरत को कुरान और हदीस का इल्म बहुत आता है, लेकिन मंतिक का इल्म नहीं आता, निजूम का इल्म नहीं आता। साथ को कश्फ से ये बात मालूम हुई। अल्लामा फजल खैराबादी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को कालीन के बजाय एक बोरिए पे बिठाया। बोरिए पे बिठाने के बाद उनसे कहा कि अल्लामा, हम चाहते हैं कि आज कुरान और हदीस से हटके कुछ गुफ्तगू की जाए। तो अल्लामा ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे सवाल करें। तो जब उन्होंने शाह साहब से सवाल किए तो उन्होंने उसका जवाब दिया। फिर जब शाह साहब ने सवाल किए तो उन्होंने ये कहा कि हम माजूर हैं आपका जवाब देने से। तो शाह साहब फरमाते हैं कि ये सब उलूम हमने बचपन में पढ़ के छोड़ दिए थे, और जिसको कुरान और हदीस का सही इल्म आ जाता है, सारे उलूम उसके सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। तो आज इस मेयार की कमी आई। यही बात एक बार ये थी कि एक लड़का जो था वो गाना गाते हुए निकला, तो शाह साहब ने उसको बुलाया। वो बहुत घबराया। तो शाह साहब ने कहा कि हम डांटेंगे नहीं, हम तुमको ये बताएंगे कि जो गाना तुम जिस तरह से गा रहे थे ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से गाया जाता। आप देखिए कि हमारे उलमा की शान क्या थी कि वो एक वक्त में मुफस्सिर कुरान भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुजाहिद आज़ादी भी हैं, और मतलब ये कि ऐसे ऐसे उलूम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी एशिया में उनके ज़माने में उनके जैसा आलिम नहीं था। तो हमको ये भी करना पड़ेगा कि हम जिस फील्ड में जाएं उस फील्ड की पूरी महारत हासिल करें, तभी जब हमको नुमाया दर्जा हासिल होगा तो हम तरक्की करेंगे। 2005 में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया। उस वक्त के जो सदर थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा जी। तो एक सवाल मैं सिर्फ आखिर में ये करना चाहता हूं आपसे कि आपको इतना बड़ा अवार्ड भी मिला है, आप जमीयत के यहाँ पर सदर भी हैं, आप जब जमीयत की मीटिंगें होती हैं तो आप भी तो कोई एक्शन प्लान, कोई मतलब आपके पास कोई खाका होता होगा जो आप रखते होंगे कि किस तरह से जो है मुसलमानों की जो है तरक्की के लिए, फलाह के लिए काम किए जा सकते हैं। तो कोई एक्शन प्लान आपने जमीयत को कभी दिया? देखिए, जमीयत को भी दिया। उसके अलावा जो मुझे अवार्ड मिला उसकी वजह यही थी कि सीतापुर में नहीं, ये बात मुझे अपने आप नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने सवाल कर दिया। पूरी यूपी में मैं तनहा प्राइवेट स्कूलों का हेडमास्टर हूँ जिसे ये अवार्ड मिला, वरना किसी शख्स को 50 साल में किसी मुसलमान प्राइवेट स्कूल के टीचर को ये अवार्ड आज तक नहीं मिला है, न मेरे पास मिला है। और यही वजह थी कि हिंदुस्तान के सारे अखबारात ने फर्स्ट पेज पर मेरे फोटो को एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ में छापा था। उन्होंने भी मुझसे एक सवाल यही किया था कि आप ये बताइए कि जो बेसिक तालीम है इसकी दुश्वारियाँ क्या हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। तो मैंने उनसे सबसे पहली बात यही कही थी कि पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत अपनी रियाया के सरपरस्त होती है। जो बुनियादी तालीम दी जा रही है वो मुसलमानों के हक में मुफीद नहीं है, गलत तारीख पढ़ाई जा रही है। मुसलमानों को जो है वो उनके अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा हो, इस तरह की तारीख नहीं पढ़ाई जाए। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि मुसलमान चूँकि पसमानदा है इसलिए उसके अंदर वो बेदारी नहीं है, वो चीज़ें उसको नहीं मालूम हो पाती हैं जो सरकार उनके लिए लागू करती है। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि चूँकि जब कोई चीज़ आवाम में जाती है तो उसका मेयार कम होता है। हम टीचर्स भी जब से अच्छी तनख्वाह पाने लगे तो अपने मनसब से हट गए और हमने अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से तालीम पिछड़ रही है और यूपी में बेसिक तालीम की हालत बहुत ख़राब है।
हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब। शुक्रिया।